आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की ताजपोशी की एक तरह से शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत की जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कल उन्होंने एक बयान दिया, आज राहुल गांधी से मिलने आए, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि यह सबसे अच्छा मौका है कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। जहां तक हमारी जानकारी है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद एआईसीसी की बैठक होगी। एआईसीसी में करीब 10,000 पदाधिकारी आते हैं और उसके बाद उसमें मोहर लगेगी। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल, क्या आप माने कि कांग्रेस चेंज होगा? क्योंकि एक जयपुर में भी चिंतन शिविर हुआ था, वहां वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो क्या आपको लगता है पार्टी के अंदर दो तरफ से निर्देश आते थे, एक कोई राहुल गांधी जी की तरफ से, कोई सोनिया गांधी की तरफ से, और थोड़ी सी भ्रम की स्थिति थी? नहीं, कोई भ्रम की स्थिति कभी नहीं रही कांग्रेस में। और कांग्रेस हमेशा से, देखिए 135 साल के करीब पार्टी हो रही है, हमेशा से युवा और बुजुर्ग और अपकमिंग लोगों को एक सिस्टम के तहत इसमें स्थान मिलता गया है और उसका रिप्लेसमेंट होता गया है। इसीलिए आज ये जीवंत पार्टी इतने दिनों बाद होकर के भी और एकदम नौजवान पार्टी है। और ये तय भी है कि राहुल जी को अध्यक्ष बनना है। अब पार्टी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, वरिष्ठ लोगों को निर्णय करना है कि कब और कैसे बनते हैं। और देश के युवा इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अब देश के लिए नेतृत्व करने के लिए, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आवश्यकता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। 2 वर्षों से माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, आप देखिए अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, राजनीति को एकदम से उन्होंने व्यापार बना के रख दिया और जो भी अपने आप को या जो सत्ता में बैठे हैं उसको एक प्रोडक्ट की तरह से प्रोड्यूस करते हैं पब्लिक में। राजनीति मूल्यों की राजनीति क्षेत्र है, सिद्धांतों का क्षेत्र है, नीतियों का क्षेत्र है। यहीं पे ये बाजार का या बिना आधार का क्षेत्र नहीं। ऐसे में ही जरूरत है कांग्रेस को राहुल गांधी की। नहीं, मेरा यही पे सवाल है कि जो राजनीति में बदलाव आया है, जो राजनीति आपने अभी जिक्र किया, यहाँ पे एक और जिक्र करूंगा, आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वहां पर, वैसे स्थिति में कांग्रेस में जो ढेर सारे स्वर सुनाई देते हैं हर स्टेट में, आपको बता दूं कि कितने अलग अलग धरे हैं। यदि मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि किस तरह से, यदि मध्य प्रदेश में लें तो दिग्विजय बनाम कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम सत्यव्रत चतुर्वेदी। यदि पंजाब में लें कैप्टन अमरिंदर बनाम प्रताप सिंह बाजवा। राजस्थान में गहलोत बनाम सीपी जोशी बनाम सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में आज जोगी अजीत जोगी ने रिवोल्ट कर दिया, वो सही है। और मेरी बात सुन लीजिए, अमित जोगी जो है निष्कासित हैं और उनकी मां वो आपकी पार्टी में है। उत्तराखंड में पार्टी टूट गई, असम में पार्टी टूट गई, अरुणाचल में पार्टी टूट गई, मेघालय में टूट के कगार पे है। तो इतने जो स्वर हैं उसको एक करने के लिए आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मजबूत अब आदमी चाहिए जो अपने धुन का पक्का हो और अपनी बात सबको मनवा सके? देखिए, यही एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ताकत है। हमारे यहाँ अब जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है पार्टी के अंदर, वो बहुत लिबरल है। हाँ, लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो उसके बाद देखिए कभी भी कोई उसके बियॉन्ड अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं करता, क्योंकि हम अगर विचार नहीं रखेंगे पार्टी के अंदर तो कहाँ रखेंगे। लेकिन ये नहीं है कि विचार थोपे जाते हैं या जबरदस्ती किए जाते हैं, और निर्णय हो जाने के बाद सब उसका साथ देते हैं। और यही कारण है कि आज हम एक जीवंत पार्टी हैं, किसी एक की डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, क्या कहा कि उन्होंने शुरुआत किया था धरने से, जो कहा था जस्ट रिवर्स। बीजेपी और केजरीवाल जी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये राजनीति मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि आज ऐसे शख्स की हिंदुस्तान में जरूरत है कि जो व्यक्ति मूल्यों और मुद्दों की राजनीति में यकीन रखता हो। ठीक है, वो है राहुल गांधी। नहीं, आपकी बात मानता हूं कि आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक होने का सबसे ये नतीजा है कि कई बार कई स्वर सुनाई देते हैं। 2 उदाहरण देता हूं। आपने ये तय किया कि हम पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के पास जाएंगे, वहां आप जाते थे हवाई जहाज से, सुबह भाषण गए, तृणमूल को बुरा भला कहते थे, नेक्स्ट फ्लाइट लेके आप त्रिवेंद्रम जाते थे, वहां पे अपने बंगाल में सहयोगी लेफ्ट को बुरा भला कहते थे। दूसरा पॉइंट है मेरा, यदि आपको चुनाव के बाद रमेश चन्नाथला को ही अध्यक्ष बनाना था तो उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते। एक राज्य आपने पौंडीचेरी जीता है,
नारायण सामी को आपको मुख्यमंत्री बनाने में 9 दिन लग गए। यदि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना था तो उनको आप विधानसभा चुनाव लड़वा देते। अब कोई एक सीट खाली करके आपको लड़वानी पड़ेगी। तो क्या डेमोक्रेटिक होने का खामियाजा ये भी तो भुगतना पड़ता है आपको? नहीं, देखिए राजनीति में जब आपको एक तरह से कहिए कि गठबंधनों की राजनीति आ गई तो आपके कई निर्णय ऐसे होते हैं जब आप समसामयिक उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन परिणाम जिस तरह से आप अपेक्षा करते हैं उन अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं। ये होता है एक तरह की राजनीति में, जहां समझौते वाली राजनीति होती है वहां पे वही कई बार हम जो सोच के निर्णय करते हैं वो हमारे फेवर होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसका ये तो एक तरह से पार्ट है राजनीति का। हाँ, ये जरूर है कि हम जब से मंडल कमंडल आया उसके बाद से आज तक हमने अपने नीतियों, मूल्यों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं किए, बाकी लोगों ने किए हैं। और यही कारण है कि हमने खामियाजा भुगते हैं और उसी खामियाजा भुगतने के कारण जनता हमें दोबारा मैंडेट भी देती है, क्योंकि हम समझौते नहीं करते अपने नीतियों से। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप मुझे ये बताएं, राहुल गांधी जी के आने से क्या कुछ बदलने वाला है? क्या जो लोग अभी बुजुर्ग लोग हैं जो कि कुछ बातें कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब क्या वो सब बदलेगा? एक नई टीम देखने को मिलेगी जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह का भी एक बड़ा रोल होगा। देखिए, मैं जो हूं, मैं आपको एक राहुल जी की स्पीच का उदाहरण देता हूं, उससे अच्छा सटीक कुछ नहीं होगा। मथुरा में उन्होंने क्या कहा था कि हमारी पार्टी सदियों से जो एक परिवार है, परिवार में नवजात शिशु भी होता है, बुजुर्ग भी होता है, सबकी भूमिका होती है। ये नहीं कि किसी का उपयोगिता नहीं है तो उसकी भूमिका समाप्त हो गई, या कोई बुजुर्ग है हर काम वो नहीं कर सकता तो उसकी महत्व समाप्त हो गया, ये नहीं है। ये सोच है राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी की सोच है, उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ नौजवान जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा हमारे बुजुर्ग हैं, सबके लिए स्थान है। और यही हमारी ताकत रही है कि हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट इतना स्मूथली और इतने सम्मान के साथ अखिलेश जी सबको लेकर चलने की। लेकिन अखिलेश जी, रिप्लेसमेंट बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ बाइट सुनाना चाहता हूं आज अमरिंदर सिंह से लेकर के और कुछ आपके पुराने साथियों के भी, फिर उस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। मैंने ये कहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज बीन आवर प्रेसिडेंट फॉर 20 years. She is I have worked for her under her for 19 years. I find her an excellent leader and a wonderful person. Question is, if she wants to hand over the baton, so then we have to honor her decision, and that is मैंने कहा था in that connection, and I said in that case Rahul ji should come in. आपको लगता है सर वक्त आ गया अब राहुल जी को बैटन दे देना चाहिए, क्योंकि कई और लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं? सर नहीं, बात यह है कि जब हमने कहा है कि अगर सोनिया जी आप हमारे सीपी आप चाहते हैं कि मैंने अब बेटन हैंड ओवर करना है, देन वी मस्ट ऑनर हर डिसीजन। एक भावनात्मक लगाव इस विचारधारा से और इसके नेतृत्व से, विशेषकर सोनिया जी से, राजीव जी से था और आज भी है। पर मैंने उनसे अनुमति ले ली है कि अब उस बंधन को मैं तोड़कर स्वतंत्र होकर मेरी पहली जवाबदारी छत्तीसगढ़ को रमन सिंह मुक्त करने की है। ऐसे व्यक्ति को जो कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का सौदा करोड़ों रुपए लेकर कर दे, उसका चले जाना ही कांग्रेस के लिए हितकर है। राहुल गांधी जी बहुत समझदार है, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बाकी कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल जी का भूमिका है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उनसे हम सहमत नहीं हूँ। वो जिस ढंग से सोचता है वो ढंग हमको अच्छा नहीं लगता है। उनका हमेशा आप देखेगा जो ब्लू ब्लडेड पीपल है, जो राजीव गांधी जी का साथ काम किया था, उनका माँ इंदिरा जी का साथ काम किया था, वही लोग का साथ ही कांग्रेस के रजवाड़े जनरेशन जो होता है कि आगे का एक जनरेशन कांग्रेस में था, अन कांग्रेस नहीं लीडरशिप में था, वही लोग का साथ वो ऑलवेज कंफर्टेबल है। क्योंकि
पार्टी हाईकमान के पास कहाँ टाइम है। राहुल गांधी जी के पास कन्हैया जी से मिलने का समय है, लेकिन उत्तराखंड जैसे देवभूमि जैसे प्रदेश में इतने हालात खराब हो गए। मैं रुद्रप्रयाग जिला से, सैलानी केदारनाथ में जहाँ सबसे बड़ी आपदा आई, हम उस जिले से हैं, लेकिन हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी केदारनाथ गए, उन्होंने 5 मिनट भी ये नहीं कहा कि हम इन दोनों विधायकों से, मैं मंत्री था तो इस रुद्रप्रयाग जिले के दोनों विधायकों से, 2 ही विधायक रुद्रप्रयाग जिले से हैं, इन दोनों से हम बातचीत करें कि भाई किस तरह की समस्या का समाधान। अखिलेश जी, तो आपने सुना, वैसे दो जगहों की बाइट सुनाई जो कि जहां की पार्टी टूट गई। अब आप कहेंगे कि वो उनको जाना था तो वो ठीक है, लेकिन मैं कम से कम आपसे ईमानदारी से जवाब चाहता हूं, क्या राहुल गांधी समय नहीं देते हैं? क्या राहुल गांधी के बहुत स्ट्रांग लाइक, पसंद और नापसंद है? ईमानदारी से जवाब चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, अगर कोई यह कहे कि राहुल जी समय नहीं देते हैं तो हंसी आती है। वो शख्स 24 घंटे 30 दिन राजनीति करते हैं, सबसे मिलते हैं, इजी अवेलेबल हैं। उनके इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा भी जब निकलते हैं तो भी इतना नहीं है। उनसे कोई ये कहे कि मिलते नहीं है तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोग भी सार्वजनिक जीवन में है, देखते हैं इजिली कैसे उनसे मिला जा सकता है, कहीं भी मिला जा सकता है। और 3 लोगों का आपने बाइट दिखाया, जो अजीत जोगी जी, कांग्रेस पार्टी थी, कितने हरकत के बाद अभी तक अजीत जोगी जी पे कार्रवाइयां नहीं हुई थी। कोई दूसरा दल होता तो क्या करता? बिस्वा जी का पता ये क्या क्या ताकत नहीं दिया, उसके बाद क्या क्या उन्होंने, इतना विशेष थे, उनको मुख्यमंत्री ही चाहिए था। और दूसरे जो सज्जन हमारे साथी रहे हैं यूथ कांग्रेस में उत्तराखंड के, किसने रोका था कि जब वहां गए थे तो आप जाके मिल लेते? आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो आ रहे हैं तो आपको इन्विटेशन भेजेंगे, आइए आपसे बात करनी है। अरे भाई, आपकी स्टेट जा रहे हैं, आपकी कर्टसी है, आप मिले होते, अपनी बात कहे होते। वो तो पूरे 8 घंटे पैदल चले थे, किसने रोका था? हजारों लोगों से मिल रहे थे। लेकिन अखिलेश जी, 2 जगह पार्टी टूट गई ना, आखिर जो 2 जगह पार्टी टूट गई ना, आखिर आपको वो क्यों टूट रही है? देखिए, वो क्यों टूट रही है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एम्बिशियस हैं और उनके एम्बिशन को एक पार्टी आई है, एक नेतृत्व आया है जो काफी बदला हुआ है, वो है मोदी जी। वो उसको हवा दे रहे हैं। यूपी में 4 एक्साइज एमएलए हैं बीजेपी के पास और राज्यसभा लड़ा रही है। क्यों? पैसे के बल पे। तो आप, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये भी है कि आप अपना घर संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो सार्वजनिक जीवन में उसका एक्सपोजर भी तो हो रहा है। उस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में एक्सपोजर भी तो हो रहा है। आज मोदी जी कई जगह लड़ा रहे हैं, 2-2, 3-3 एमएलए एक्स्ट्रा होने के बावजूद राज्यसभा में, तो क्यों लड़ा रहे हैं? पैसे वालों को क्यों लड़ा रहे हैं? नहीं, वो तो सबको मालूम है, आजकल सबको मालूम है राज्यसभा के चुनाव में क्या था। अब एक सवाल जो कि ईच एंड एवरी कांग्रेसी जो है वो जानना चाहता है, पूछना चाहता है, और आप रायबरेली, अमेठी जाते रहते हैं, प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रिय भूमिका कब होगी? अब ये मत कहिएगा कि वो तय करेंगी, क्योंकि वो अमेठी, रायबरेली में सक्रिय रहती हैं। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा कि कोई गांधी नेतृत्व करे यूपी में तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि यदि राहुल आ रहे हैं तो उनके साथ साथ प्रियंका भी सक्रिय राजनीति में आए? कम से कम आपको तो ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप कई बार डायरेक्ट ये सवाल प्रियंका से कर चुके हैं और इसका जवाब वो सार्वजनिक रूप से कई बार दे चुकी हैं। पार्टी दे चुकी है, राहुल जी दे चुके हैं, सोनिया दे चुके हैं, चाहता हर कोई है, लेकिन निर्णय तो अल्टीमेट इन्हीं स्तरों से होना है और इसका जवाब भी आ चुका है। कुछ नया नहीं है बताने लायक, जो पहले के जवाब आपको लगता है कि आना चाहिए? अब यदि राहुल आ रहे हैं तो अब जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ना कि ये तो बहुत दिनों से बहुत से लोगों की लगता है और अपेक्षाएं भी हैं और उम्मीद भी करते हैं और आशा भी लोग करते हैं, लेकिन जैसा है मैंने कहा कि निर्णय पार्टी को और इस परिवार को और उस व्यक्ति को ही तो करना है और उन लोगों ने अपने निर्णय को कई बार बताया है। अच्छा, विशेषकर आपने तो कई बार पूछा है। जी, मैंने भी कई बार पूछा। अखिलेश जी, चलते चलते आप एक अंदर की बात बता दीजिए, ये सब होने वाला कब है? इसी महीने होगा, अगले महीने तक होगा? आपसे बेहतर कौन जानता है। हम तो बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो और अब भी अपेक्षा करते हैं कि जल्द जल्द हो जाए, क्योंकि हमें अब इस देश में मूल्य और मुद्दों की राजनीति करने वाले व्यक्तियों की और जाते जाते ये भी बता दीजिए, और जाते जाते ये भी बता दीजिए कि राज्यसभा की सीट कपिल सिब्बल जीत रहे हैं या आप लोग हार रहे हैं? एकदम नहीं, हमारे पास तो पूरे वो है, संख्या बल है, 1 या 2 कम है।
हमारे मित्र लोगों या हमारे साथ के जो एक दो इंडिपेंडेंट वो मिला के हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 4 एक्सेस हैं बीजेपी के पास, सिर्फ 4 एमएलए, और 34 एमएलए 35 एमएलए पे जीत होनी है। 30 की अपेक्षा में वो चुनाव लड़ा रहे हैं। अजीब सी हालत है। चलिए, मैंने बताया ना, लखनऊ में देखिए हर चीज खरीद फरोख्त की बात चल रही है। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने आज समय निकाला इस टॉपिक पे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बोलने से बचते हैं, लेकिन आप आए, आपके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।